नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों जो है हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मैंने कल आपको ओवरव्यू दिया था मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात होगी तो उसके अंदर मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर मेथड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या आता है कि जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है एट द टाइम ऑफ जॉब, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आप जॉब के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, तब आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो क्या कहलाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द अदर हैंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि यहाँ पे आपको आप जॉब नहीं लगे हैं, अभी आपकी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, जैसे कई बार कॉलेजेस के अंदर आते हैं, कंपनीज आती हैं। ठीक है, तो मतलब कि क्या होती है, वो होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो हमने इसका डिफरेंस भी कल पढ़ा था। तो मैंने आपको कल बोला था कि मैं इसके मेथड्स वन बाय वन अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वीडियो, वो इनके मेथड्स के वन बाय वन हम पढ़ेंगे, ऑन द जॉब के अंदर और ऑफ द जॉब के अंदर जो ये मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले मेथड है ऑन द जॉब के अंदर जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। देखो, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, नाम से पता लग रहा है जॉब के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहा है ट्रेनर। जो ट्रेनर होता है, ट्रेनर कौन है, जो ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग कौन है, जो ट्रेनिंग ले रहा है। ठीक है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, जॉब के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भी जॉब आपकी किस तरह से है, क्या क्या आपने जॉब के अंदर करना है, कि सारा आपको उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग के अंदर 4 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रेजेंट ओवरव्यू। प्रेजेंट ओवरव्यू क्या होता है, जो ट्रेनी है, ट्रेनी मतलब क्या है, जो ट्रेनिंग ले रहा है वो रिसीव कर रहा है जॉब के बारे में ओवरव्यू। मतलब कि ट्रेनर है, एक है ट्रेनी। ट्रेनर क्या कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनी क्या है, जो ट्रेनिंग ले रहा है। जो ट्रेनर होता है वो ओवरव्यू देता है जॉब के बारे में कि हमारी जॉब ये है, इसके अंदर ये चीज़ें काम है, सारा ओवरव्यू बता रहा है आपके जॉब के बारे में। तो सबसे पहले तो क्या होगा, ओवरव्यू देंगे। तो क्या है, प्रेजेंट ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू दिया जाएगा जॉब के बारे में। सेकंड है डेमोन्स्ट्रेट। तो जो भी काम है वो आपको डेमो दिखाएगा कि भाई ये काम कैसे होगा। ठीक है, सपोज कोई मशीनरी पे काम है तो मशीनरी से करके दिखाएगा कि ये काम ऐसे होगा, तो वो आपको क्या करेगा, डेमो। थर्ड क्या है, कॉपी। उसने डेमो करके दिखा दिया, अब आप उसको कॉपी करोगे, जैसा आपके ट्रेनर ने किया है सेम आप ही वैसे ही करोगे। जो एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है, सेम एज इट इज़ कॉपी कर रहा है जैसे ट्रेनर ने कर दिखाया। फॉलो अप, तो क्या होगा, आपने कॉपी कर लिया, अब आप खुद करने लग जाओगे। जब आप खुद करने लग जाओगे तो आपको ट्रेनर देखेगा कि भाई ये काम जो है वो ठीक कर रहा है नहीं। यहाँ पे आपको चेक किया जाएगा कि जो मैंने इसको काम सिखाया है वो इसकी समझ में आया है या नहीं। समझ में आ गया इतना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले था जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, यहाँ पे जॉब के बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती है। सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिया जाएगा जॉब के बारे में, फिर डेमो करके दिखाएगा ट्रेनर, आपको बताएगा कैसे काम होगा। फिर आप उस काम को क्या करोगे, ट्रेनी जो होगा, जो एम्प्लॉयज़ होगा, वो उस काम को कॉपी करेगा, जैसा उसने किया है वैसा ही सेम करेगा। फॉलो, फिर वो क्या हो जाएगा, उस काम को जब वो करना आ जाएगा तो वो अकेले करेगा। यहाँ पे तो उसकी हेल्प कर सकता है वो, लेकिन फॉलोअप में क्या कर रहा है, वो अकेला करेगा। अगर वो कहीं पर गलती कर रहा है तो वो बताएगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली चेक किया जाएगा कि जो ट्रेनर ने सिखाया है वो उसकी समझ में आया या नहीं। सबसे पहले मेथड समझ आ गया, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग ऑन द जॉब के अंदर। ऑन द जॉब के अंदर सेकंड है कोचिंग। कोचिंग क्या होता है, कोचिंग के अंदर क्या करते हैं, हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं। मतलब कि डेली बेसिस पे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डेवलपमेंट होती है डेली, डे टू डे। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, डेली बेसिस पे आपको कोचिंग दी जाती है, मतलब कि ट्रेनिंग दी जाती है आपको। ठीक है, जो उसका सुपरवाइज़र होता है वो उसको क्या करता है, ट्रेनिंग देता है। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है जो हम क्या करते हैं, कर के सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। बल्कि काम को प्रैक्टिकली जब करते हैं तब उससे सीखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कोचिंग। याद रखना, कोचिंग क्या है, कोचिंग इस तरह की ट्रेनिंग या फिर इस तरह की डेवलपमेंट है जो हमारे डेली बेसिस पे होती है। ठीक है, थर्ड है मेंटरिंग। मेंटरिंग का मतलब क्या आता है कि जो हमारा सीनियर मैनेजर होता है वो काम करता है एज अ मेंटर। ठीक है, जैसे हमारा एक टीचर होता है, हमारे गाइड होता है, हमारा स्पॉटर होता है, हमारा फैसिलिटेटर होता है, ऐसा ही काम करता है। मतलब कि एक हमारा सीनियर मैनेजर होगा, वो काम करेगा एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ सुपरवाइज़र, एज अ स्पॉटर, एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, वो हर एक फंक्शन को परफॉर्म करेगा, हमें हर एक तरीके से सिखाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, मेंटोर। नेक्स्ट है जॉब रोटेशन। देखो, जॉब रोटेशन के अंदर जॉब रोटेशन का जैसे आपने देखा होगा, जब हम स्कूल टाइम में होते तो हमारी सीट रोटेट नहीं होती थी। जो बंदा पहले है वो फिर सेकंड पे बैठेगा, जो लास्ट वाला पहले पे आ जाएगा, फिर सेकंड वाला थर्ड पे, थर्ड वाला फोर्थ पे, ऐसे ऐसे। जॉब रोटेशन क्या होता है कि हर एक बंदे को वो काम करने को मिल जाता है। ठीक है,
जॉब रोटेशन का मेन मकसद क्या है कि यहाँ पे मान लो 4 स्टेप हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। मान लो 4 स्टेप हैं, हमारा जो जॉब का काम है वो 4 स्टेजेस पे चल रहा है, 1 2 3 4 स्टेजेस पे चल रहा है। जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड पे जाएगा, सेकंड वाला थर्ड पे, थर्ड वाला फोर्थ पे, जो फोर्थ पे होगा वो सीधा फर्स्ट पे, ऐसे रोटेट होती रहती है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें हर एक चीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज पे कैसे काम होता है, सेकंड पे कैसे काम होता है, थर्ड पे कैसे काम होता है, फोर्थ पे हमें क्या था, हर एक फंक्शनल एरिया के बारे में, डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ के बारे में हमें पता लग जाता है, हमें अच्छी नॉलेज मिल जाती है, हम बेटर ट्रेन हो सकते हैं। ट्रेनिंग हमें अच्छी मिल जाती है जब हम सारी स्टेजेस पे काम कर सकते हैं। कल को अगर हमें थर्ड स्टेज पे काम करना पड़े तो हमें कोई दिक्कत ना आए, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी उस स्टेज पे काम किया हुआ है। ये क्या कहलाता है? जॉब रोटेशन। क्लियर है? ये सारे किसके पार्ट है? ऑन द जॉब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इसके अंदर जो हमें प्रैक्टिकली काम सीखना है, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा भी हो, जैसे हमारे प्लम्बर होते हैं, ठीक है, या फिर कारपेंटर होते हैं, ठीक है, वो क्या काम, उनका काम है प्रैक्टिकली काम करना, है ना। तो हमारा क्या होगा, प्लम्बर आएगा, वो उसका टूंटी वगैरह जो भी होगा वो करेगा, है ना। तो मतलब इनका काम क्या है कि वो प्रैक्टिकली उस काम को करने के लिए करते हैं, ठीक है। होता है अप्रेंटिस, क्या कहते हैं, जब आप प्रैक्टिकली उस काम को करते हैं, ठीक है। मान लो एक ए पर्सन है, वो ट्रेन है पूरा, ठीक है, वो प्रॉपर वे से प्लम्बर है। एक बी है, वो अभी काम सीख रहा है, ठीक है, वो अभी उसके अंदर इतना प्रोफेशनल वे में वो नहीं आया, इतना अच्छा उसमें नहीं है, वो इतना उसका हाथ नहीं बैठा एक किस्म से। तो वो क्या करता है, जो ए पर्सन है, जो प्लम्बर है, उसके साथ आता है, वो जहाँ पर भी काम करने जाता है वो उसके साथ जाता है और उसे देखता है कि वो काम किस तरह से कर रहा है, मतलब कि वो देख कर सीख रहा है, ठीक है। चाहे प्लम्बर की बात ले लो, चाहे कारपेंटर की ले लो, जिस पर्सन को नहीं आता तो वो उसके साथ जाता है और जिस तरह से वो काम कर रहा है उसको देखता है वो कैसे काम कर रहा है, वो होता है अप्रेंटिस। जब आप प्रैक्टिकली काम को सीख रहे, जो पर्सन जैसा कर रहे हैं उसको कर करके आप देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है कमिटी असाइनमेंट्स। देखो कमिटी असाइनमेंट्स क्या होता है, यहाँ पे कमिटी तैयार की जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक कमेटी तैयार कर जाती है, एक मतलब कि इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, जो हेल्प करेगी अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी इश्यूज गवर्निंग इन द, मतलब कि एक कमेटी बैठी है, ठीक है, ऑन द जॉब की बात कर रही हूँ मैं। एक कमेटी को तैयार किया जाएगा, उस कमेटी का क्या काम होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मान लो कोई इशू आ रहा है या आपने किसी पर्सन के पर्सनालिटी लेवल को चेक करना है, ठीक है, ताकि आप क्या कर सके, एक टीम स्पिरिट डेवलप हो सके, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ, ठीक है। कमेटी का क्या काम है, एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी का मतलब क्या होता है, वहाँ से 4-5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे लोग इकट्ठे होंगे। अगर इशू आता है ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी या किसी व्यक्ति को समझना है तो उनका काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर स्टडी। अंडर स्टडी का मतलब क्या होता है, देखो, इट्स मेन मोटिव इज टू प्रिपेयर सबऑर्डिनेट्स फॉर द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, दे नो ईच एंड एवरी की थिंग्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अंडर स्टडी कहते हैं कि वो पर्सन उसके अंडर स्टडी करता है। जैसे हमारा वो था ना प्लम्बर वाला, मैंने एग्जाम्पल दिया था, ऐसे ही अंडर स्टडी के अंदर भी होता है कि पर्सन क्या करता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो ड्यूटीज़ जिसको अच्छे से पता है, उसके साथ काम करना शुरू कर देगा, ताकि कल को अगर ए पर्सन चला जाए तो बी को वो काम आता हो। ये क्या है, हमारे ऑन द जॉब के मेथड, ठीक है। आई थिंक आपको ऑन द जॉब सारा समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। जॉब इंस्ट्रक्शन में क्या आता है, जॉब के बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इसके अंदर 4 मेथड होते हैं। पहले क्या आपको ओवरव्यू दिया जाएगा जॉब के बारे में कि भी जॉब कैसी है, क्या क्या करना होगा इसके अंदर। डेमो में आपको जो ट्रेनर होगा वो आपको कर दिखाएगा कि इसमें काम कैसा होगा। जो ट्रेनर ने कर दिखाया आपने सेम वही कॉपी करना है। फॉलोअप क्या है, जब आपको करना आ जाएगा तो ट्रेनर चेक करेगा कि आपको जो कराया गया है वो समझ में आया या नहीं। ये तो हमारा क्या था, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। दूसरा हमने पढ़ा था कोचिंग के अंदर हमें क्या करता है, डेली बेसिस पे आपकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती है। मेंटरिंग क्या होता है, मेंटर एक आपका सीनियर मैनेजर है जो आपका काम करता है एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ स्पॉटर, ठीक है। नेक्स्ट है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन के अंदर क्या होता है कि जॉब को रोटेट किया जाता है ताकि आपको हर एक स्टेज के बारे में पता हो। अगर आपको कल को 4th स्टेज पे काम करना पड़े तो आपको पता है कि 4th स्टेज पे काम कैसा होता है, ठीक है। तो इसका मेन मकसद होता है जॉब रोटेशन का कि हर एक स्टेप में, हर एक उस स्टेज का आपको नॉलेज हो। नेक्स्ट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस के अंदर क्या होता है,
कि प्रैक्टिकली वर्क होता है, पर्सन जिसको नहीं आता वो उसके साथ काम करता है, देखता है कैसे वो कर रहा है। कमेटी असाइनमेंट्स, एक कमेटी होती है, उसका काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इश्यूज़ हैं उनको सुलझाना, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट था ऑन द जॉब के अंदर अंडर स्टडी। अंडर स्टडी आपका अप्रेंटिस की तरह ही होता है कि यहाँ पे आप पर्सन जो है एक पर्सन के अंडर स्टडी करता है कि जैसे वो काम कर रहा है उसके बारे में जांचना, उसकी जो उसको ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पता है वो उसको सीखता है ताकि वो कल को चला जाए तो उसे पता हो काम को कैसे करना है, किसकी क्या ड्यूटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग के वहीं पे जहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग में तो क्या था कि आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं, वहाँ पे जो ट्रेनिंग जा रही है वो तो था ऑन। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है अब आपके वहाँ पे कोई आप गए नहीं हो, आपने नहीं देखा कंपनी कैसी है, आपको नहीं पता कैसे क्या काम हो रहा है, आपको पास कंपनी आए, ठीक है। जैसे मान लो आपके कॉलेजेस के अंदर कंपनीज आई, कंपनीज के कुछ पर्सन आए और बोला कि भी ऐसे ऐसे हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो वो तो क्या हो गया, आपको उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो क्या होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सबसे पहले होता है वेस्टिबल ट्रेनिंग। देखो वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब होता है सेम वैसा ही प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे एक्चुअली परफॉर्मेंस या फिर एक्चुअली वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन एक जॉब के दौरान आपको करना होता है, सेम ऐसा ही चीज़ें ऐसा ही सेटअप तैयार किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। आपकी एक्चुअली परफॉर्मेंस जो आपने एक्चुअल जॉब तो आपकी कहाँ पे होगी, जब आप कंपनी के अंदर लग जाओगे, है ना, वो तो आपका एक्चुअली परफॉर्मेंस होगी, लेकिन सेम ऐसी ही परफॉर्मेंस जो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी के अंदर करनी है, सेम वैसे ही आपको पहले ही सिखा दी जाती है, ठीक है। वो तो क्या गया वेस्टिबल ट्रेनिंग। अगला होता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपको कल को टीचर बनना है, ठीक है, तो टीचर बनना है तो आपको रोल प्ले करना पड़ेगा एज अ टीचर, ताकि आप कल को अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके अंदर जाओ, उस रोल के अंदर जाओ, तो आपको पता है वहाँ पे कैसे काम होगा। सपोज आपको कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा है, इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको पहले ही एज अ मैकेनिकल इंजीनियर एज अ इंस्पेक्टर आपको वो रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। बल्कि यहाँ पे क्या है, अभी आपको काम नहीं मिला है, अभी आप उस काम की तैयारी कर रही हैं बेसिकली, ठीक है। ये तो क्या हो गया वेस्टिबल में क्या है, वैसा ही प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। रोल प्लेइंग क्या होता है, जो आपको काम करना है, जो आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर एज अ फोरमैन अगर काम करना चाहते हैं, एज अ इंस्पेक्टर काम करना है, तो आपको वैसा ही रोल पहले परफॉर्म करना है, ताकि आप कल को इंस्पेक्टर बन जाएं या फिर मैकेनिकल इंजीनियर बन जाए, तो आपको पता है कि मैंने वो काम ऐसे किया था उस टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होती है, देखो कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ट्रेनर क्या करता है, कोई भी अगर उसको मैसेज डिलीवर करना है, कुछ भी चीज़ें उसे बतानी है, कोई भी उसको डाउट सोल्व करने हैं, कोई प्रेजेंटेशन होगी, तो वो ऑनलाइन या फिर कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जूम के थ्रू जो है वो कर सकता है कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन भी होती हैं, अब तो ऑफलाइन भी हो जाती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं और ऑनलाइन भी होती हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या था, आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पे शो की जाती है, ठीक है, ये सब चीज़ें, कोई डाउट है वो उसको शॉर्ट आउट किया जाता है, ये चीज़ होगी। अगर आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के अंदर क्या होता है, लेक्चर नाम से पता लग रहा है यहाँ पे लेक्चर दिए जाते हैं, ठीक है। मान लो कंपनी का आपको XYZ किसी कंपनी में लग रहा है, बहुत अच्छी कंपनी है, गुडविल अच्छी है उस कंपनी की, तो वहाँ से कुछ पर्सन आएंगे, कुछ एक्सपीरियंस पर्सन आएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, आकर आपको लेक्चर देंगे, अब आपकी हमारी कंपनी ऐसे काम करती है, हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट अर्न किया, हमारी कंपनी की क्या गुडविल है, क्या इमेज है, ठीक है, वो उसके बारे में लेक्चर देते हैं, ठीक है, ताकि आपके माइंड में उनकी कंपनी के रिलेटेड आपके माइंड में एक इमेज, एक गुड इमेज क्रिएट हो जाए, ताकि आप भी उस कंपनी के लिए अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो ये क्या है लेक्चर मेथड। अगला आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया जाता है, ये इस तरह का प्रोग्राम होता है जो एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। पहले आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता है, सिंपल से सीधा कौन उसकी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना पड़ता है, ये होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे किया जाता है। बल्कि एक किस्म से बहुत ही टेक्निकल थिंग्स इसके अंदर आ जाती हैं, ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और ई लर्निंग। देखो आज के टाइम पे क्या है, ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप PPT आप ऑनलाइन शो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप ई लर्निंग के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियर एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस ट्रेनिंग। बिहेवियरली एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का मतलब होता है यहाँ पे आपके इमोशंस को, आपका बिहेवियर कैसा है उसको चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है, फिर एक लैब के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, एक एक चीज़ को देखा जाता है। तो ऐसे ही बिहेवियरली एक्सपीरियंस ट्रेनिंग होती है जो मतलब कि आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को सीखता है, ठीक है। वो चीज़ कैसे है, ये सब चीज़ें, ये हमने क्या पढ़ा है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड्स टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके अंदर 6 आते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ही छोटे छोटे उसमें आपको बताया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। सबसे पहले आता है डिसीजन मेकिंग स्किल। देखो आपके क्या होगा, जब आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, ठीक है, आपकी डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट आपकी किस किस तरह से होगी वो चीज़ें हैं। एक किस्म से मैं आपको अगर सिंपल वे में बताऊं तो ये 6 क्या है कि आपके मान लो ट्रेनिंग मिल गई है, ठीक है। जब आपको ट्रेनिंग मिल गई है तो आपके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग स्किल, कि आपके अंदर क्या डेवलप होगा, डिसीजन मेकिंग स्किल। आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। डिसीजन के अंदर 3 पार्ट्स में इसको को डिवाइड किया गया है, इन बास्केट, बिजनेस गेम और केस स्टडी। आप कैसे इसके अंदर परफेक्ट हो सकते हैं। इन बास्केट के अंदर क्या होगा कि आपको काफ़ी सारा सामान दे दिया जाएगा, ठीक है। मान लो एक सामान ये है, ठीक है, एक सामान ये है, ठीक है, और भी एक सामान मान लो, ठीक है, कोई भी सामान हो गया, ठीक है। आपको 4-5 चीज़ें दे दी जाएंगी और आपको बोला जाएगा कि इन्हें सीक्वेंस में लगाओ। क्या करो, इनको सीक्वेंस में लगाओ। आप अपने अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, सपोज आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जैसे पेन है, ठीक है, पेन के लिए इंपॉर्टेंट है रिफल, तो आपने सबसे पहले रिफिल उठा लिया, ठीक है। फिर आपको लगा कि भाई इसके पीछे का ये वाली चीज़ भी होनी चाहिए, फिर आपने इसके पीछे का उठा लिया। फिर आपको लगा कि पीछे का क्या काम आएगा, उसकी बॉडी होनी चाहिए, फिर आपने बॉडी उठा ली। तो आपको लगा कि बॉडी मेरी तैयार होगी तो उसके लिए आपने लास्ट में ये, मतलब कि क्या हुआ, चीज़ें क्या की आपने सीक्वेंस में उठाई है। यहाँ पे अनसीक्वेंस चीज़ें पड़ी हैं, अनऑर्गेनाइज चीज़ें पड़ी हैं। अब आपने उनको अनऑर्गेनाइज को एक ऑर्गेनाइज वे में, एक सीक्वेंस वे में लेकर आना है, तो वो क्या होता है, इन बास्केट, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस गेम। यहाँ पे क्या किया जाए, रोल प्ले के थ्रू, ठीक है, या फिर आपको कुछ गेमिंग के थ्रू, ऐसी गेमिंग जिसकी वजह से आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो, ऐसी गेम के थ्रू आप उसके अकॉर्डिंग उन गेम्स के थ्रू भी आप डिसीजन ले सकते हैं। सपोज एक लूडो है, एक मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, आप लूडो खेलते हो, ठीक है, उसमें भी आप डिसीजन लेते हो कि अब आपने 6 आ गए, सपोज 6 से आपने निकालनी है, या फिर जोन सी आगे वाले पर्सन की पड़ी है वो 6 से कट रही है, तो आप हमें उस टाइम पे डिसीजन लेना है कि मैं काटूँ या अपनी बाहर निकालूँ, ठीक है। तो ये क्या है, आपके बिजनेस गेम। ऐसे ही कुछ गेम्स हैं जो बिजनेस के अंदर होती हैं, तो आपको जो इसकी वजह से आपके जो डिसीजन मेकिंग की जो डिसीजन मेकिंग की स्किल है वो इंक्रीज़ करती है। समझ में आ गया। अगला आता है केस स्टडी, कि आप केस स्टडी के थ्रू भी आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। केस स्टडी क्या होता है कि आपको इन डेप्थ के अंदर जाकर स्टडी करनी पड़ती है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे किया जाता है, कैसे इसके अंदर इसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। इन डेप्थ स्टडी को हम क्या कहते हैं, केस स्टडी। ये तो क्या है, हमारी डिसीजन मेकिंग। यहाँ तो कोई डाउट है। नेक्स्ट है आपका इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आता है सबसे पहले रोल प्ले, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और बिहेवियर मॉडलिंग। देखो रोल प्ले क्या होता है कि आपके अंदर की स्किल को कैसे डेवलप किया जाएगा जब आप कोई रोल प्ले करोगे, ठीक है। आप किसी पर, ताकि आप रोल आप देख सकते हैं कि मैं कौन सा रोल ज़्यादा अच्छे से निभा रहा हूँ, ठीक है, तो आप रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का इसका मेन मकसद होता है कि आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं को देखना, ठीक है, और आपको देखना कि आप किस तरह के पर्सन हो। आप ग्रुप में काम कर सकते हो, आप लोगों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, इसका मेन मकसद क्या है, मेक बेटर रिलेशन विद अदर, ठीक है। अगला है बिहेवियर मॉडलिंग। बिहेवियर मॉडलिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे बिहेवियर को चेक किया जाता है, अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। देखो मैंने की थिंग्स लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाए। मैं इन डेप्थ में आपको समझा रही हूँ और मैंने जो मेन चीज़ें वो आपके लिखी हुई है ताकि आप समझ सको, ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉब नॉलेज। देखो जॉब नॉलेज के मैंने आपको ये तीनों पहले ही बता दिया। ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, कि जब आप जॉब के अंदर इंक्लूड हो जाते हो, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, अब जॉब के अंदर आप चले गए उस कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे जो आप एक्सपीरियंस करोगे। कोचिंग के थ्रू क्या था कि यहाँ पे आप डेली बेसिस पे जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अंडर स्टडी क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंडर काम करता है, उसको देखता है कि वो काम किस तरह से हो रहा है, उसके अंडर वो काम करता है, वो होता है अंडर स्टडी, ठीक है।
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज में क्या आता है, एक तो जॉब रोटेशन और एक है मल्टीपल मैनेजमेंट। देखो जॉब रोटेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जॉब रोटेट कि आप हर एक लेवल पे काम करोगे ताकि आपको हर एक उस स्टेप में पता हो कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल मैनेजमेंट में क्या होता है, इन दिस मेक ग्रुप दोज पर्सन हैज़ गुड नॉलेज अबाउट द जॉब और दोज पर्सन हैज़ नॉट सो गुड नॉलेज पर्सन गिव ट्रेनिंग टू अनदर। देखो मल्टीपल मैनेजमेंट क्या है, 2 पर्सन है, 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं इसके अंदर। मल्टीपल मैनेजमेंट के अंदर क्या है, 2 ग्रुप बना दिया जाता है। एक तो पर्सन वो है जो काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, उनको हर एक कंपनी के बारे की हर एक चीज़ के बारे में पता है। एक दूसरा पर्सन है जो अभी नया नया आया है, उसे अभी इतना नहीं पता, तो वो क्या करे, जिसको ज़्यादा पता है वो जिसको नहीं पता उसको ट्रेनिंग देगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़, उसको सारी चीज़ें बताता है, तो वो क्या कहता है मल्टीपल मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या आता है, स्पेशल कोर्सेज आपको लिए, जैसे वर्कशॉप होगी, ठीक है, ताकि आपकी और जो है डेवलपमेंट हो सके। स्पेशल आपकी मीटिंग्स करवा दी, ठीक है, आपको मीटिंग करवा दी स्पेशल, जैसे आपको मान लो कंज्यूमर के बारे में पता नहीं लग रहा तो आप उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, मीटिंग्स के थ्रू आप जान सकते हैं। अगर तो स्पेसिफिक रीडिंग, आप जर्नल्स पढ़ लो, कोई इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में पढ़ लो, जिसकी वजह से आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज होए। नेक्स्ट है स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीड्स। स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीड्स के अंदर क्या क्या है, तो स्पेशल प्रोजेक्ट्स या फिर कमिटी असाइनमेंट्स। देखो स्पेशल प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है, ट्रेनी पुट ऑन अ प्रोजेक्ट क्लोजली रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट। क्या होता है कि जो ट्रेनी होता है उसको बिल्कुल ही उससे रिलेटेड काम दिया जाएगा, जो मतलब कि जो एक स्पेशल प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही उसको काम दिया जाएगा जो उसके डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है, जो उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कमेटी असाइनमेंट। कमेटी असाइनमेंट क्या होता है, कमेटी बनाई जाती है एडहॉक बेसिस पे, मतलब कि एक परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। एडहॉक का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी बेसिस पे कमेटी तैयार की जाती है जो डिस्कस करेगी, इवैल्यूएट करेगी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या थे, मेथड्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग के थ्रू आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। किस किस की वजह से आपकी डेवलपमेंट हो सकती है, डिसीजन मेकिंग स्किल से, इंटरपर्सनल स्किल, जॉब नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें वो मैंने आपको अच्छे से बता दी, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।